मोदी जी और योगी जी ने हमारे सपने को जिसको साकार किया है, और भी देश के अंदर, जो कि मैं कहना चाहूंगा, आज मैं 60 इयर्स का हो चुका हूं और पिछले काफी सालों से मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, जो 10 साल में मुझे नॉलेज आई है। जितना हमारे देश के अंदर हो रहा है, जितने रोड बन रहे हैं, मैं आज दिल्ली बदरपुर बॉर्डर के आसपास रहता हूं, जो 40 साल पहले चाहे वो कांग्रेस ने पास किया हो चाहे किसी ने किया हो, वो सपने मोदी जी ने पूरे किए हैं पूरे देश के अंदर। तो ये देखिए, ये चाहे सड़क निर्माण हो चाहे मंदिर निर्माण हो, एक 60 साल के व्यक्ति हैं, मैं उनका नाम नहीं पूछ रहा, 60 साल के व्यक्ति है, वो कहते हैं कि हम तो इतने सालों तक इंतजार करते रहे, लेकिन बनवाया तो इस मोदी नहीं, इस अमित शाह नहीं, इस योगी आदित्यनाथ नहीं। बड़प्पन सुन लीजिए, एक सेकंड 10 सेकंड बोल रहा हूं मैं सिर्फ। एक चीज आप समझ लीजिए जो इस देश में बहुत अच्छी है, और जब ढांचा भीड़ ने तोड़ा, हमारी शर्मिंदगी हुई हर इंटरनेशनल फोरम पे। सुन लीजिए कि ये एक ऐसा देश है जहां पे माइनॉरिटीज के ढांचों को भीड़ जाती है, तोड़ के चली आती है। और पहले जहां हमारी नाक ऊंची होती थी कि मेरे देश में माइनॉरिटी का मुसलमान सुरक्षित भी है और उसका आदर भी होता है, हमारा मुकाला हुआ था। सर एक मिनट सुनिए, आज एक अपना घर बनाते हैं, आपको खुशी होती है, आपके परिवार को, बच्चों को खुशी होती है। ये तो राष्ट्र का निर्माण, जिन्होंने देश पे मतलब जो है सनातन धर्म की स्थापना की, हमारे श्री राम का अगर मकान बन रहा है, घर बन रहा है, तो आपको आपत्ति क्या है? कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, आप ये जो आप डिबेट कर रहे हैं, ये आपत्ति है आपको? आप मानते हो राम? आप ये मानते हैं राम हमारे हैं? नहीं, आपके हैं बिल्कुल। नहीं, आपके राम नहीं है क्या? नहीं, सबके हैं। आपके राम नहीं है? इस देश में राम की पूजा होती है, राम के कोई खिलाफ नहीं है। आपको दिक्कत राम के कोई खिलाफ नहीं है। आपको राम के नाम पे वोट के खिलाफ है। राम हमारे, राम के नाम पे राजनीति। लेकिन मैं सुधांशु वहां पर कोई मस्जिद जैसी चीज नहीं थी, सिर्फ वो मंदिर था और पूजा हो रही थी, मंदिर का पुजारी अवेलेबल है। अगर ये बता दे कि वहां 6 दिसंबर 92 को मस्जिद का कोई भी नहीं था। एक मिनट, अगर वो चीज गलत है, आप अपने भीड़ तंत्र को कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? अभी भीड़ जाए, वैचारिक भीड़ तंत्र, अभी ये जो बहुत बोल रहे हैं भीड़ तंत्र की बात, तो कश्मीर में हजारों मंदिर भीड़ चले तोड़े मंदिर के नाम पे, तब इनके मुंह से चूने चले आए कश्मीर पर। इतना ही नहीं, क्या तरीका बार बार बीच में आप एक ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आप अयोध्या पे स्टिक करिए, डोंट डाइवर्ट, व्हाई यू आर गोइंग टू कश्मीर, अयोध्या की बात करो। अब ठीक है, अभी ऑडियो सुधांशु जी का जा रहा है, आपका जा रहा है, बिना कोर्ट की परमिशन के तोड़ा। अभी सुनिए, इतना ही नहीं, अभी टॉपिक को भी बताता हूं, सुनिए। और चरारे शरीफ जैसी मजार जला के खाक कर दी गई, कोई नहीं बोला। और मुंह काला की बात, मुझे याद है 11:15 बजे रात को बाला साहब ठाकरे जी का स्टेटमेंट मैंने रेडियो पे सुना। हमारे नेता डिफेंसिव में थे। बाला साहब ठाकरे जी से पूछा गया कि आपके पार्टी पे आरोप है कि आपके कार सेवकों ने वो ढांचा गिराया, तो बाला साहब ठाकरे जी ने कहा कि अगर मेरे कार सेवकों ने गिराया है तो मुझे इस पे गर्व है। बताओ किसका मुंह काला? इनका बोलो, आप किसका काला? आप समर्थन में हैं, आप समर्थन में हैं, आप समर्थन में हैं, इसके बाद आप समर्थन में हैं, मुंह काला करके इसका मतलब भाजपा। मैं आ रहा हूं आपको बता रहा हूं, लेकिन इस फेवर में भीड़ जाए और ढांचे तोड़े। लेकिन अब एक ब्रेक के लिए, लेकिन ट्वीट देख लेते हैं। मोटरोला फोन से रविंद्र लिख रहे हैं, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो भव्य राम मंदिर बनता देख रहे हैं। ये ट्वीट देख रहा हूं मैं मोटरोला फोन से। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार ये चर्चा आर पार में जारी रहेगी। एक बार फिर आप सबको दीपावली की और साथ ही साथ धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हमें अपने साथ अब आप ले लीजिए। नहीं, ले लीजिए नहीं कह रहा हूं मैं, ले लीजिए, ले लीजिए। क्या कह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं ले लीजिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि वो भाई, मैं तो ये कह रहा हूं कि वो भाई जिसने 25 साल, चाहते हो? जिसने, एक मिनट रुकिए, कहना आपका क्या काम नहीं है भाई? आप